बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत लोगों को ख्याल होता है कि अगर हम संत का संग कर लेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारा घर गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। बहुत लोग यही सोचते हैं कि हम घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हम कैसे कर सकते हैं भजन, हमारे पास टाइम नहीं। बंधु, इसका भी इलाज भगवान राम ने प्रजावासियों को समझाते हुए स्पष्ट किया। क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। हे प्रजावासी, हमारी भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब समझिएगा, जो किसी चीज के अधीन ना हो, ना तो समय के अधीन हो, ना तो धूप दीप आरती के अधीन हो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के अधीन हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना हो, उसे कहते हैं स्वतंत्र। राम को सभी मानते हैं, लेकिन वही बात आती है कि राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। भगवान राम कहते हैं कि भक्ति हमारी स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। हर किसी को सुख की खान ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो सुख मिलता है उसे आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उसे सुख की खान चाहिए, रास चाहिए। अब वो रास सुख की खान भक्ति में है, लेकिन कौन सी भक्ति में है? जो स्वतंत्र है। बंधु, स्वतंत्र भक्ति में है जो किसी चीज के अधीन नहीं है, अर्थात 24 आवर्स 24 घंटे निरंतर होती है, कभी भी बंद नहीं होती। उसके लिए आपको घर गृहस्थी के कोई भी काम छोड़ने की जरूरत नहीं। कैसे करने की जरूरत है? एक काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। कैसे है वो? कि काम भी करते रहिए और नाम भी स्मरण करते रहिए, क्योंकि जिस भक्ति के लिए भगवान राम बता रहे हैं, स्वतंत्र बता रहे हैं, वो हरदम हो ही रहा है, चल ही रहा है, केवल आपको पता नहीं है। और जब पता नहीं है तो लाभ आप उठा नहीं सकते। कोई भी चीज का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। वो स्वतंत्र भक्ति आपके श्वास में निरंतर हो रहा है, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। और वो सब सुखों की खान है। ऐसी भक्ति है वो कि जिसमें कोई भी ऐसा देवता पितर, जो भी भुइया भवानी कोई भी हैं,
कोई बचते नहीं है, सबकी पूजा एक साथ हो जाती है। वो स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, क्योंकि हम 2 की पूजा कर लेते हैं, 4 की कर लेते हैं, 8 की कर लेते हैं, लेकिन और सब बाकी ही रह जाते हैं। और हमारा मन संशय में रहता है कि उनकी करते तो इच्छा पूरी हो जाती, शायद वो उनकी कर देवी के करते तो शंकर की कर लिए होते तो हमारा काम बन जाता। बंधु, सबसे बड़ा आपका काम यही ज्ञान नहीं है आपको कि सबसे बड़ा काम आपका क्या है। सबसे बड़ा काम आपके जीवन का है अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेना, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करा देना। यही सब इसी के लिए जिंदगी मिली। लेकिन संत का संग न करने के कारण आपको इसका भी ज्ञान नहीं होता कि मेरे जीवन का मेन मकसद क्या है और मेन काम क्या है। आप इसे काम में ही नहीं गिनते। बहुत लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है तो ध्यान भजन में ढीले रहते हैं, क्योंकि इसे काम नहीं समझते। और काम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। भगवान राम कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, लेकिन एक बहुत बड़ा उन्होंने बॉर्डर बना दिया। क्या कह दिया कि बिन सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक आप संत का संग नहीं करेंगे उस स्वतंत्र भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। बंधु, और संत तब मिलते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता और सत्संगत संतृत करे अंता। आप कभी भूल से मत समझ लीजिएगा कि संत अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर कमियां हैं, हम इसलिए उनके शरण में नहीं जाएंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। बहुत लोग यही बात सोच लेते हैं। ये आप नहीं, आपका कर्म बता रहा है। आपका कर्म ही ऐसा नहीं है कि आप उनके शरण में पहुंच सकें और उनके अनुसार चल सकें। इसके लिए आपको जन्म जन्म से पुण्य की कमाई इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि राम कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्य का ढेर इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक सच्चे संत मिलते नहीं। जो आप ही का खजाना, वो ऐसा खजाना है। आप दुनिया में धन पाते रहते हैं, लेकिन इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं होती। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब नहीं चाहिए। बहुत लोगों के सुनते हैं कि ट्रक भर के पैसा नाले में फेंक देते हैं जब कोई बात आती है, लेकिन उनसे पूछो कि क्या वो तृप्त हो गए, अब उन्हें पैसा नहीं चाहिए, अभी भी उनको चाहिए। यही कारण है कि सब चीजें आपको सुखी नहीं कर पाती। लेकिन आपके अंदर जो खजाना है, जो सुख की राशि है, वो आपको संतुष्ट कर देगी। जिस दिन देखो मीरा को मिला, जब संत रैदास के शरण में गई तो नाच उठती हैं। क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो। वो कहती हैं कि ऐसी वस्तु हमारे सतगुरु ने दिया जिसका कोई मूल्य नहीं बता सकता, अनमोल है, अथाह है, अपरंपार है, जिसको कोई भी कभी भी न बता पाया है और न बता रहा है, न बता सकता है। उस वस्तु से, उस अविनाशी से मीरा की आत्मा संतुष्ट हो जाती है, जबकि आयु उनकी बहुत छोटी थी। लोग 100 वर्ष के हो जाते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ संतुष्टि है वहाँ पहुँच नहीं पाए। भाइयों बहनों, ये डरिए नहीं, वो स्वतंत्र भक्ति हरदम हो रही है।
केवल उसे जानने की जरूरत है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आपकी सूरत वहीं टिका देंगे, तो हरदम आप लाभ कमाते रहेंगे और आपको सुख शांति आनंद मिलता रहेगा। वो स्वतंत्र भक्ति है और सब सुखों की खान है। आज तक जिस किसी को सुख मिला उसी में मिला, इसके अलावा दूसरा कोई ना रास्ता है और ना था और ना रहेगा। बंधु, काम करते जाइए और सुमिरन करते जाइए। आपने ये भी सुना होगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखें, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने ये कहीं नहीं लिखा कि घर मकान की लूट है, लूट सके तो लूट, दुनियादारी की लूट है, लूट सके तो लूट, जिसमें दुनिया लगी हुई है। बेटा बेटी की लूट है, लूट सके तो लूट, पढ़ाई लिखाई की लूट है, लूट सके तो लूट, कहीं ऐसा जिक्र नहीं। लेकिन ये है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कारण कि राम नाम से ही आपकी प्यास बुझेगी। ऐसा राम का नाम है जिससे राम का दीदार हो जाता है, और जब तक दीदार नहीं होगा तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। वो राम नाम आपके अंदर ही 24 घंटे निरंतर चल रहा है और निरंतर आप पूजा कर सकते हैं, हर पल पूजा कर सकते हैं। केवल उधर ध्यान देने की जरूरत है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, अगर उस धन को, राम नाम को, अनमोल खजाने को आपने नहीं लूटा तो आत्मा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। आप आत्मा को भूखा ही रहने दिए और शरीर को खूब भरते रहे। पेट तो आपने खूब भरा। बंधु, आपकी का जो जीवन है, जिंदगी है, ये 2 चीज से बनी है, शरीर और आत्मा। शरीर का खुराक भोजन है और आत्मा का खुराक भजन है। और भजन तब तक शुरू नहीं होता जिसका भजन करना है उसका ज्ञान न हो जाए, उसकी पहचान न हो जाए। तब तक आप भजन जो करते हैं वो भजन मान के करते हैं, वो वास्तविक भजन नहीं है, वो भजन की तैयारी है। भजन तब शुरू होगा जब जान जाएंगे, क्योंकि आपका इष्ट देव मानने का विषय नहीं, वो जानने का विषय है। उसे जाना जा सकता है जब उससे कोई रोम खाली नहीं, कोई कड़ खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं, तो क्या उससे मिला नहीं जा सकता? अवश्य मिला जा सकता है। लेकिन लोग सोच लेते हैं कि अरे हम कैसे, हम तो चोरी करते हैं, हम तो छल करते हैं, हम तो कपट करते हैं, हम कैसे। अरे नहीं, परमात्मा केवल प्रेम देखता है, वो किसी प्रकार का विकार नहीं देखता। अगर वो विकार देखे तो कोई भी उसके शरण में जाने लायक नहीं। शरण में जाते ही सब विकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम जाएं तो। महापुरुष समझाते हैं कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारों वेद। वो राम नाम जो 24 घंटे 24 आवर्स आपके श्वास में चल रहा है, जिसके अधीन नामी है कि देखें रूप नाम अधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। वो नाम अगर आपने नहीं जाना तो समझिए कुछ नहीं जाना। और नाम ले लिया, ले लिया, ये नहीं कि बस जब मर्जी कहे तब
सुमिरन कर लें और जब मर्जी कहे तो ऐसे रहें, ध्यान न दें। लेने का मतलब होता है, लोग कहते हैं ये चीज उन्होंने ले लिया। लेने का मतलब क्या है कि पूरी तरह कब्जा कर लिया। कब्जे को ही लेना कहते हैं। अगर आपने नाम पर कब्जा कर लिया तो समझ ही लीजिए आपने नाम को ले लिया, और नाम को ले लिया तो सब ले लिया, फिर कुछ भी बाकी नहीं। और नाम को नहीं लिया तो बंधु जितने भी लिए हो सब छुड़ा दिया जाएगा, कुछ भी आपका अपना होने वाला। तो काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, काम किए जा, घट बीत अमृत का प्याला पिए जा। आज कर ले भजन की कमाई, इसलिए दे है मानुष की ताई। आज कर ले भजन की कमाई, इसलिए दे मन नर की लाई। कर हरि का भजन छूटे आवागमन, कर हरि का भजन छूटे आवागमन। फिर हमेशा तू आनंद पाएगा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीत अमृत का प्याला पिए जा। भाइयों बहनों, किसी ने कहा कि नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। एक बार मालिक ने अपना सुख शांति आनंद नाम की कमाई करने के लिए, भजन की कमाई करने के लिए, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, आत्मा की प्यास बुझाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, अपने में स्थिर होने के लिए ये मनुष्य की जिंदगी प्रदान किया। अगर हम इसका लाभ नहीं उठा लेते तो ऐसा धोखा अपने को हम देते हैं। वैसे तो हम बहुत होशियार हैं, किसी को मूर्ख कह दो तो बस चलेगा तो थप्पड़ भी मार देगा या और गोली भी मार सकता है। लेकिन सारी होशियारी बेकार है बंधु, अगर आप अपने लिए होशियार नहीं बने। कि कमा कर धन तो तूने भर लिया पिटारी रे, और जिसने सुंदर तन दिया उसकी सुधी बिसारी रे। कि भक्ति बिना ये पामर पगले, पग पग धोखा खाएगा, और बिन ईश्वर को जाने बंदे कभी न शांति पाए। बंधु, फिर आज कर ले भजन की कमाई, आज मनुष्य की जिंदगी मिली। इतना अच्छा प्रभु ने दया और कृपा किया है। ये प्रभु के कृपा और दया का फल है। भाइयों बहनों, लोग सोच लेते हैं कि खूब खाओ पियो और मौज उड़ाओ, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि खाएंगे पिएंगे, किसी भी चीज का आनंद हमें तभी मिलेगा जब उसकी मर्जी। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो हमें कुछ भी ना खाने देगा और ना पीने देगा, और मौज तो अलग की बात। आप कभी कभी कोई काम करने के लिए चलते हैं, ऐसा विघ्न आ जाता है कि वो काम नहीं होता, तो भी आप गौर नहीं कर पाते कि हमारे बस की कुछ भी नहीं है। जिसके बस की सब कुछ है वो कहाँ है, वो क्या है? जिसने इस रहस्य को जाना उसने क्या कहा कि साहब सो सब होते हैं, बंदे
कछु नाही, और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। जिसने अनुभव किया इस सच्चाई, बंधु अगर इस चोले में आप अनुभव नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? जब वो मालिक 84 लाख योनि में भेज देगा, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गाय बैल भैंस बना देगा, तो क्या आप समझ पाएंगे? आदमी बलवान नहीं, समय बलवान होता है कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका सिर मारता है। सर पटक डालेंगे लेकिन फिर वापस समय आने वाला नहीं। इसलिए कहते आज कर ले भजन की कमाई, इसलिए देह मानुष की पाई। खास तौर से केवल 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 भजन करने के लिए जिंदगी मिली है बंधु। भोग विलास तो कुत्ते बिल्ली को भी मिलता है, हर योनि में भोग मिलेगा, मिले नहीं अविनाशी। अविनाशी इसी चोले में मिलेगा। अपनी आत्मा की प्यास आप इसी चोले में बुझा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चोला नहीं। अब भोग भोगने के लिए अगर आप रात दिन तैयार हैं तो जिसने तैयारी की थी उसका अनुभव है कि भोग भोगने हम आए थे और भोगों ने हमें भोग लिया। भोग आप नहीं भोग पाएंगे, वो तो नहीं भोग पाएंगे जितना वो चाहेगा। और अब ये भोगेंगे, अब ये मिलेगा, अब ये खाएंगे, अब ये पहनेंगे, ऐसे करते कि लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए और मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। फिर बुलावा आ जाएगा और वैसा बुलावा है कि उस बुलावे से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भी आए और जब उन्हें जाने का नंबर आया तो वो भी चले गए। काया सबको त्यागनी पड़ती है, ये पिजड़ा छोड़ना पड़ता है। लेकिन पिजड़ा छोड़ करके किसी को मकान संगमरमर का बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी बंगला मिला है, अब उसे छोड़ करके फुटपाथ पे अगर को रख दिया जाए तो कैसा लगेगा बंधु? बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर फुटपाथ पे रहता है और एसी बंगला मिल जाए तो सुख का विषय। चोला छोड़ने के बाद चोले में हम क्षणिक सुख के लिए रात दिन परेशान थे और चोला छोड़ा, अविनाशी सुख मिल गया। हाँ, मिलेगा तभी जब जीते जिंदगी उस अविनाशी सुख से हम ताल्लुक रखेंगे, लौ लगाएंगे और जुड़े रहेंगे। जैसा आप यहाँ रहेंगे वैसा ही आप जाएंगे। इसीलिए उस अविनाशी सुख को यहीं प्राप्त करना चाहिए। जीवत जानो जीवत समझो और जीवत मुक्त निवासा, और मुझे मुक्त कहे गुरु लोभी झूठे दे विश्वास। मरने के बाद मुक्ति होती है ये लोभी गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु कहते हैं जिंदे मुक्ति अगर हो गई, जिंदे आप समझ गए कि हमें जो मिलना था वो मिल गया, आपके विकारों पर पानी फिर गया, अगर आपकी दुनिया आपके दिल से हट गई, विकारों से दामन छूट गया और मालिक का हृदय पर क्या हो गया? मालिक के हृदय पे प्रभाव हो गया, कब्जा हो गया, वास हो गया, तो समझ लीजिए कि आप मुक्त हो, जिंदे मुक्ति मिल जाती है। परपंच को समझ जाएं कि मेरे लिए दुखदाई है। सब में प्रभु को देखें कि बारी फुलवारी ये मेरी नहीं, जिसकी है उसकी है। बेईमानी छोड़ दें, आप ईमानदारी सीख जाएं, और ये सत्संग से ही संभव है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता। के काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे ताली बजाओ, ताली। जल पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीते अमृत का
जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता देती जाती रही है। त्याग अभिमान को जान ले ज्ञान को, त्याग ज्ञान को जान ले ज्ञान को, संग तेरा न कोई निभाएगा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीते अमृत का प्याला पिए जा। बंधु, जिंदगी पल भर में बिनस जाती है। पानी का बुलबुला है ये, जैसे बुलबुला उठता है और फूट जाता है, ऐसे आप जिंदगी को समझिए। लेकिन ये भी ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। इसमें तो अकड़ रहता है कि हम तो बहुत काम के इंसान हैं, हमारे धन है, हमारे बेटा बेटी है, हमारे मकान है। अरे त्याग अभिमान को और जान ले ज्ञान को। बंधु, संग तेरा ना कोई। देखो, जब वहां पर वो आ गया था परले, कहाँ आया था? हाँ, तो वहीं परिवार वालों के सामने, बेटा बेटी के सामने माँ बाप बह जा रहे थे। माँ बाप के सामने बेटा बेटी बहे गए, लेकिन कोई साथ है नहीं गया, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। हाँ बंधु, जो हमारे साथ जाता है, जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, उस साथ को हम, साथी को जब साथी बना लेते हैं तो वो कभी भी साथ है नहीं छोड़ता, जिसे ही ज्ञान कहा जाता है। मालिक हमारे रोम रोम में रम रहा है और सुख शांति आनंद का भंडार वही है। जब हम उसे धारण कर लेंगे तो चाहे आईसीयू में भर्ती हो जाएं तो वहाँ भी वो हमारे साथ रहता है और परिवार वाले वहाँ जाने नहीं पाते। कोई भी जब हम यहाँ से चलेंगे तो भी अगर आज उसको साथी बनाया है तो वो साथ में रहेगा, और अगर साथी नहीं बनाया है, किन साथियों के चक्कर में उसे भूल गए, तो ये साथी कभी साथ देने वाले नहीं हैं और फिर जिंदगी यूं ही बेकार हो जाएगी। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज